पैर ये रहेगा, दूसरा ये 3 बार ऐसे करना है। गर्दन की ऊपर की चमड़ी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, ऐसे ऐसे करके। तीसरा स्टेप ये रहेगा। चौथा स्टेप ऐसे ऐसे प्रेशर पॉइंट दबाना है कान के ऊपर के भाग को, फिर उंगलियों को आगे लाके यहाँ पे ऐसे प्रेशर देना है। ये हमारा 5वां स्टेप हो गया। और 6वां स्टेप हमारा ये रहेगा। हमारा 7वां स्टेप रहेगा ये वाला, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर ऐसे दो आंखों के बीच में रह के ऐसे करना है। हमारा 8वां स्टेप रहेगा, अपनी आईब्रो को ऊपर की तरफ ऐसे लिफ्ट करनी है और फिर वापस से गले पे आ जाना है, ऐसे गर्दन के ऊपर की ऐसे लिफ्ट करना है ऊपर से। स्टेप में इतनी बात ध्यान रखना कि सारे स्टेप ऊपर की तरफ ही जाने चाहिए, नीचे की तरफ नहीं। ये स्किन टाइटनिंग के लिए होता है, इसीलिए। अगला स्टेप हमारा रहेगा अपने गाल की चमड़ी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना, ऐसे। फिर हाथ को छुड़वाना नहीं है, एक हाथ को ऐसे लेके, अगर हम प्रोडक्ट भी ले रहे हैं तो एक हाथ हमारे मुंह पे रहना ही चाहिए, अपने फेस पे रहना ही चाहिए, ऐसे। आपको आसान भाषा में बता रही हूँ मैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि समझ में नहीं आया। अपनी आईब्रो को ऐसे करके ऊपर की साइड लिफ्ट करना है। तो हम पहला प्रोडक्ट लेंगे हमारा स्क्रब। ये सील्स का प्रोफेशनल है, मैं फेस पे यही यूज़ करने वाली हूँ आज। स्क्रब में छोटे छोटे दाने होते हैं, इसीलिए ध्यान में रखना कि ज़्यादा फेस पे वजन ना दे। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही ले, ज़्यादा प्रोडक्ट ना ले और ज़्यादा कम भी ना ले, ऐसे। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 3 बार ये, चौथा स्टेप आगे की तरफ, 5वां स्टेप ऐसे, 6ठा स्टेप 3 बार ऐसे, 3 बार ऐसे। हाथ को मत हिला ज़्यादा, अपनी आईब्रो को ऊपर की तरफ उठाना है। 6वां स्टेप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे 6 बार करना है। फिर अपने आईब्रो के जो बीच के पॉइंट को हो ऐसे दबाना है, दबाते दबाते ऊपर आना है, ऐसे ऐसे करके। फिर अगर प्रोडक्ट सूख गया है तो थोड़ा पानी लेके ऐसे कर देना है, थोड़ा पानी लगा देना है जिसके आपकी हाथों की मूवमेंट अच्छे से लिफ्ट हो। फिर ये चिन के नीचे के भाग को ऐसे ऐसे मसाज करनी है। फिर यहाँ हमारे रिंकल्स आ जाते हैं, इसको लिफ्ट करने के लिए हमें ऊपर की साइड ऐसे ऊपर की साइड लिफ्ट करना है, ऐसे। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट में कीजिएगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। मेरी भाषा गुजराती है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, तो आप हंसना मत प्लीज़, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना थोड़ा सा। अपने नाक के पीछे के भाग को ऑयली होता है, इसलिए स्क्रब की मसाज ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कीजिएगा, ऐसे।
डार्क सर्कल हो जाते हैं, तो इसके लिए आई की मसाज ज़रूरी है फेशियल में। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मसाज कीजिएगा, जिससे यहाँ ब्लैक हेड्स हो जाते हैं या डार्क सर्कल हो जाते हैं, वो रिमूव हो जाएगी धीरे धीरे एक दो फेशियल में। हम सारे स्टेप तो नहीं, पूरा फेशियल तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम बता देते हैं कि पहला क्लींजर आता है, फिर स्क्रब आता है, फिर जेल आता है, फिर क्रीम आता है और लास्ट में फेस पैक आता है। अगर आपको प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो मैं आपको दे दूंगी। अगर आपको प्रोडक्ट कौन सा यूज़ करती हूँ वो जानना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।